हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम अनुपात एवं समानुपात चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसका कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन आते ही, एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे, तो इसको हम लोग समझेंगे। इसका दो तरीका बताएंगे, दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो करना है। तो पहला तरीका है L अनुपात M बराबर 3:5 दिया है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं नीचे में। L के जगह पे 3:5 और M अनुपात N का जो दिया है वैल्यू 2 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमको N अनुपात L का वैल्यू पूछा है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे L का मान कितना है, 3 है। M का मान कितना है, 5 है। यहाँ पे M का मान 5 है और यहाँ पे M का मान कितना है, 2 है। जबकि दोनों क्या है, दोनों तो M है। दोनों जब M है तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का जो मान है हमको बरोबर करना है। तो बरोबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें गुना कर देंगे और ये जो 5 है इसमें गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, L अनुपात M अनुपात और क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। तो L का जो मान हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। M का जो वैल्यू हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और N का जो मान हो जाएगा 5 तिया 15। हमको पूछा है N अनुपात L, तो यहाँ से लिखेंगे N अनुपात L। N का मान कितना है, 15 है और L का मान कितना है, 6। इसको कटा देंगे 3 से, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5:2। और एक और अलग तरीका है दूसरा तरीका क्या है कि इसमें कितने वर्ड हैं, L है, M है और क्या है, N है। तो सबको लिख देंगे L अनुपात M अनुपात और N लिख दिए। L M का जो मान दिया गया है 3 अनुपात कितना है, 5 है। M अनुपात N का जो मान दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस M का जो वैल्यू 5 है, इस 5 को क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। फिर ये जो 2 वैल्यू है 2 को आगे बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा देंगे और इसको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो हमको पूछा है इसमें N और L का वैल्यू, तो यहाँ से N अनुपात L, N का मान कितना है 15 और L का मान कितना है 6 है। तो इसको कटा के भी लिख सकता है। 5 तिया 5 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, 5:2। तो एग्ज़ाम में इस तरह से करना है ताकि तुम्हारा क्या होगा, टाइम आपका बच सकता है। और आपको जैसा जैसा अच्छा लगेगा उस तरह से आप कर सकते हैं। आपको जिस तरह से पसंद आता है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को बनाते हैं, देखिएगा, फिर से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझिए। जैसे A अनुपात B का वैल्यू दिया है 2:5, 2:5 लिख देंगे। B अनुपात C का जो मान दिया गया है 3 अनुपात कितना दिया गया है, 4। तो A अनुपात B का जो मान दिया है 2:5 और B अनुपात C का मान 3:4 दिया है। तो हमको A अनुपात C के बारे में पूछा है, तो अभी उसको भूल जाते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे B इसमें 5 है और इसमें B कितना है, 3 है। जबकि दोनों B है तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए, बरोबर करने के लिए, तो B का मान यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पे B का मान 5 है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। और जितने वर्ड हैं, क्या क्या वर्ड हैं, A है, B है और क्या है, C है, तीनों को लिख देंगे। अब A का मान क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ से लिखेंगे B का वैल्यू, तो 5 तिया 15 और C का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। तो हमको पूछा है A अनुपात C, तो A अनुपात C के बारे में पूछा है। तो A का वैल्यू कितना है, 6, C का वैल्यू कितना है, 20। कट रहा है, 2 से कट रहा है 3, 2 से कटेगा 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:10। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, 3 वर्ड दिया हुआ A, B और C, तीनों को लिख देंगे A, B और C। तो A का मान कितना है, अब फास्ट करेंगे। A का मान कितना है, A अनुपात B का मान कितना है, 2:5 है। B अनुपात C का मान कितना है, 3:4। तो इधर क्या बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे। इधर क्या बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे। उसके बाद गुना करके लिख देंगे। 5 चौक 20, 5 तिया 15
और इसको लिख देंगे 3 दूनी 6। तो हमको ए और सी पूछा है, तो ए अनुपात क्या लिखेंगे सी। ए का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू कितना है 20 है। इसको कटा देंगे 2 से 3 और 2 से कटाएंगे 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:10। तो आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं, आपका आंसर वही पूरेगा। इसे एग्ज़ाम में यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, आप लोग जिस तरीक़ा से कर सकते हैं आपका मन। देखिए तीसरा नंबर का सवाल, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% अधिक, 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। इसको चुटकियों में हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। बोल रहे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% क्या है ज़्यादा है। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि तीसरी संख्या अगर तीसरी संख्या 100 होगा तो क्या होगा। तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं तो बोल रहा है कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से क्या अनुपात है। इसका मतलब प्रथम संख्या हुआ अनुपात दे देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रथम, ऐसे लिख देते हैं रोमन में प्रथम, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं द्वितीय। तो पहला जो है ये पहला कौन होगा प्रथम होगा और दूसरा कौन होगा द्वितीय होगा। तो तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% क्या है ज़्यादा है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 40% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा पहली संख्या। और 60% अधिक है, तो तीसरी संख्या से 60% अधिक है कौन संख्या होगा दूसरी, तो दूसरी कितना हो जाएगा 160%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से कटाएंगे 7, 2 से कटाएंगे 8, तो यहाँ से हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। बोल रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर तीसरी संख्या 100 होगा, हमेशा परसेंटेज का सवाल में जब भी प्रतिशत का सवाल रहेगा हमेशा 100 माना जाता है। तो अगर मान लिए कि तीसरी संख्या अगर 100 रहा होगा बच्चों, तीसरी संख्या अगर 100 रहा होगा तो इसका मतलब तीसरी संख्या 100 रहा होगा तो बोल रहा है कि दो संख्या जो है, तो दो संख्या कौन कौन प्रथम और द्वितीय है। तो तीसरी संख्या से 40% और 60% क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब अगर तीसरी संख्या 100 रखे हैं तो ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या, दोनों को अनुपात में कर दिए। तो पहली संख्या तीसरी से 40% अधिक है, इसका मतलब 140 हो गया। दूसरी संख्या तीसरी से 60% अधिक है, इसका मतलब 160 हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म, ये अनुपात है, यहाँ पे अनुपात दिया गया है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से कटाए 7, 2 से कटाए 8, तो 7:8 हो गया। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 4 नंबर का बोल रहा है यदि a बटा b बराबर 1/4 दिया है, b बटा c बराबर 1/8 दिया है और a बराबर 2, तो बोल रहा है c का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। a बटा b बराबर 1/4 दिया है, b बटे c बराबर 1/8 दिया है और a बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। सवाल तो यही दिया गया है। अब यहाँ a का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 2 बटा b बराबर 1/4। तो यहाँ से b का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 8, कोना कोनी गुना करेंगे तो b गुना 1 b हो जाएगा, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम b का वैल्यू पता कर लिए। अब उसके बाद b बटा c बराबर 1/8 दिया है और b का वैल्यू कितना है 8 निकाले हैं, b का वैल्यू 8 निकाले हैं, तो 8 बटे c बराबर 1/8, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 8 मतलब कितना हो जाएगा c बराबर 64। तो हमको पूछा है c का मान बताइए, तो सिर्फ c का मान पूछा है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 64। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 4 नंबर का सवाल कैसे बनाएंगे। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे।
बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर मान लेते हैं कि संख्या अगर x होगा, हम मान लेते हैं कि उस संख्या अगर x होगा तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे होता है। और हम उस संख्या को क्या मान लिए? जो संख्या है, कोई संख्या रहा होगा, उस संख्या को हम x मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, और हम संख्या को x मान लिए तो दोनों में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तब बोल रहा है कि 12 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए। दोनों में 12 घटाने बोल रहा है, दोनों में 12 घटा देंगे तो इनका अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। इसका मतलब 5/8 हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2x - 12 गुना 8 और 3x - 12 गुना 5। इसको गुना करो तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16x और 12 × 96। इसको करेंगे 5 × 15x और 12 × 5 60 हो जाएगा। तो x वाला के एक तरफ करो तो 16x में 15x घटेगा तो x हो जाएगा। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 96 में जब 60 घटाएंगे तो 96 में 60 घटाने के बाद क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मतलब वो जो संख्या था वो क्या आ गया? 36 आ गया। तो हमको ये पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करें। तो हम उस संख्या को क्या मान लिए थे? x मान लिए थे। तो पूछा कि वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 36 है। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगर आपसे इसी सवाल में ऐसा नहीं पूछ करके कुछ अलग पूछ देता, अलग क्या पूछता कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। इसमें ऐसा नहीं पूछ करके ऐसा पूछ देता, इसमें से बड़ी संख्या का मान बताइए, बताएं। तो ऐसा अगर आपको पूछ देगा कि बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बड़ी संख्या, दो संख्या दिया गया था 2:3, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 3 है। तो 3 से इसमें क्या कर देते? गुना कर देते। 3 से क्या कर देते? इसमें गुना कर देते। तो 3 से गुना कर देते तो कितना हो जाता? 108 हो जाता। तो इस तरह से करना है। अगर बड़ी पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे, अगर छोटी पूछेगा तो छोटी संख्या 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, घंटी बजाने के लिए नहीं भूलिएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा अच्छी तरह से। और भी वीडियो अगर आप लोग को समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। और इससे क्या होगा कि हमको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, स्टूडेंट को चाहिए, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इतना ही। आप लोग देखें और इसको अनुभव करें कि किस तरह से हम समझा सकते हैं। थैंक यू।